नमो नमः बच्चों। पूर्व कक्षा में आप सभी ने संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत यौतुक पाप संचय पाठ पढ़ा था। आज आप लोग पाठ 4 वयम भारतीय का सारांश तथा आफताब का चरित्र पढ़ेंगे। वयम भारतीय, हम सब भारतीय हैं। सार संक्षेप अर्थात सारांश। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ राष्ट्रीय एकता की भावना पर आधारित है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले एक ही ईश्वर को अपने अपने धर्मों के अनुसार अनेक नामों और रूपों में स्मरण करते हैं। सभी धर्मों में मानव कल्याण को सर्वोच्च माना जाता है। सदाचार, नैतिकता, दया, परोपकार, करुणा और त्याग आदि मानवीय सद्गुणों में सभी धर्म वाले समान निष्ठा रखते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई आदि सभी धर्म के मानने वालों की रगों में एक सा ही रक्त बहता है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह नाटक एकता की शिक्षा प्रदान करता है। इसके पात्र विभिन्न धर्मों के अनुयायी छात्र हैं। इसका कथा प्रवाह इस प्रकार विकसित होता है। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही उनके सम्मान में कक्षा के सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। अध्यापक कक्षा में पहुंचने पर घोषणा करते हैं कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले वे आफताब नाम के छात्र से महात्मा गौतम बुद्ध के विषय में प्रश्न करते हैं। आफताब उत्तर में महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को बताते हुए बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है। वो आगे कहता है कि महात्मा बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील एवं परम दयालु थे। वे सदैव ये सोचा करते थे कि मनुष्य इस संसार सागर में दुखों से कैसे छूट सकता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त पाखंडों का खुल करके खंडन किया है। उन्होंने सर्वसाधारण के कल्याण के लिए पंचशील सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना का उपदेश दिया। इसके बाद अध्यापक महोदय ने जसविंदर नामक सिख छात्र से ईसा मसीह के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में जसविंदर ने कहा कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने दीन दुखियों के दुख दूर करना, निर्धनों का कल्याण करना, रोग आदि भयों से मानव की रक्षा करना आदि उपदेश दिए हैं। और उन्होंने बताया कि मानव मात्र की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तत्पश्चात अध्यापक महोदय ने दीपक नाम के छात्र से गुरु गोविंद सिंह के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में दीपक ने कहा कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने मातृभूमि की रक्षा के लिए देशभक्ति की भावना मन में धारण कर अपना बलिदान दिया। इसके पश्चात मध्य अवकाश होता है और सभी छात्र एक स्थान पर बैठकर खाना खाते हैं। जसविंदर जो गरीब है को पीटर अपने भोजन में से भोजन देता है। इतना ही नहीं, वह उसकी फीस तक भी अपने पास से ही जमा करता है। दीपक के ऊपर किसी दुष्ट ने बम फेंका जिससे वो घायल हो गया। अस्पताल में दीपक के वर्ग का रक्त न मिलने से आफताब अपना रक्त देकर उसकी प्राण रक्षा करता है। ईद एवं होली आदि पर्व सभी एक साथ प्रेम भाव से मनाते हैं।
वे आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। दीपक के पिता आफताब को बताते हैं कि सभी में एक ही प्रकार का खून प्रवाहित होता है। भगवान सभी व्यक्तियों में एक ही रूप में विद्यमान रहता है। इस प्रकार यह पाठ राष्ट्रीय एकता की शिक्षा देता है। आफताब का चरित्र चित्रण। बच्चों, अभी इसके पहले आपने सारांश पढ़ा। अब आप आफताब का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। परिचय। आफताब एक मुस्लिम छात्र है, किंतु वह धार्मिक कट्टरता का विरोधी है। इस प्रकार वह असंप्रदायिकता का पक्षधर छात्र है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सभी धर्मों के प्रति आदर। आफताब उदार हृदय का छात्र है, इसीलिए वह सभी धर्मों में अपने धर्म जैसी आस्था रखता है। वह कक्षा में महात्मा बुद्ध के विषय में विस्तार से बताते हुए धर्म के प्रति अपनी गहन आस्था व्यक्त करता है। सच्चा मानव। आफताब जाति पात में विश्वास न रखने वाला उदात्त विचारधारा का छात्र है। उसकी इस विशेषता का दर्शन हमें तब होता है जब वह दीपक के घायल हो जाने पर उसे अपना रक्त देकर उसकी जान बचाता है। जब दीपक स्वस्थ होता है तब वह उसे अपने घर बुलाता है तथा होली के अवसर पर स्वयं दीपक के घर जाता है। सूझबूझ वाला। आफताब गहन अध्ययन करने वाला एक बुद्धिमान छात्र है। वह विषय को मजहब से दूर रखकर बड़ी सावधानी से और गहराई से पढ़ता है। उसकी यह विशेषता महात्मा बुद्ध के विषय में सब कुछ बताने और उनके द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करने से स्पष्ट हो जाती है। संपूर्ण भारतीय। आफताब अपने आप को संपूर्ण भारतीय मानता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस परिप्रेक्ष्य में आफताब का चरित्र खरा उतरता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आज आफताब जैसे राष्ट्रीय चरित्र बुद्धिमान, उदार एवं संप्रदाय में विश्वास न रखने वाले नौजवानों की ही आवश्यकता है। दीपक का चरित्र चित्रण। बच्चों, अभी आपने आफताब का चरित्र चित्रण पढ़ा। इसके अतिरिक्त दीपक का भी चरित्र चित्रण है जो आपको अब मैं पढ़ाऊंगी। दीपक एक हिंदू छात्र है। वह सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रति गहरी आस्था रखता है। वह उन्हें बलिदान और वीरता की प्रतिमूर्ति मानता है, किंतु उसके हृदय में सांप्रदायिक भेदभाव है। इसलिए वह आफताब के साथ खाने में कतराता है। सांप्रदायिक मनोवृत्ति। वह आफताब के साथ भोजन न करके ये सिद्ध कर देता है कि वह हिंदू मुसलमान को अलग अलग संकीर्णता के नजरिए से देखता है। उदात्त एवं भावुक। लेकिन दूसरी तरफ दीपक का एक उदात्त चरित्र का प्रवक्ता भी है। उसके ऊपर आफताब के परोपकार का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह अपनी संकीर्ण विचारधारा को छोड़ अपने भीतर के भेदभाव वाली भावना को हमेशा के लिए अपने हृदय से समाप्त कर देता है। दीपक जब विद्यालय में बम से घायल हो जाता है तो उसके शरीर को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। उसके रक्त से किसी का रक्त नहीं मेल खाता।
लेकिन आफताब के रक्त का वर्ग उसके रक्त के वर्ग से मेल खा जाता है। वह अपने शरीर का रक्त देकर उसकी जान बचा लेता है। बस यह घटना उसके हृदय को परिवर्तित कर देती है। ऊंचे आदर्शों वाले पिता की संतान। संसार में सभी समान हैं। सभी वर्गों का आधारभूत तत्व एक है। पिता के इन उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर वह सबके साथ समानता का व्यवहार शुरू कर देता है। उसके पिता का मानना था कि सभी धर्मों का मंतव्य मार्ग एक है। यद्यपि दीपक जाति पाति में भेदभाव मानता था, लेकिन उनके इन्हीं आदर्शों के चलते वह उदात्त भाव वाला हो जाता है। अगली विशेषता है सुसंस्कृत स्वभाव वाला। वह भले सांप्रदायिक भाव रखता है, लेकिन कभी भी इसे सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त नहीं करता। रक्तदान की घटना के बाद तो उसने सांप्रदायिक विचार को त्याग ही दिया। ईद बड़े दिन के अवसर पर वह मुसलमानों और ईसाई भाइयों से मिलने जुलने भी जाता है तथा होली पर अन्य संप्रदाय के अपने साथी छात्रों को अपने घर बुलाता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि दीपक के चरित्र के माध्यम से इस नाटक में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि किसी न किसी मानवीय भाव के कारण कट्टर से कट्टर सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति भी उसके सामने द्रवित होकर नतमस्तक हो जाता है। आज हमारे देश की एकता के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें आवश्यक भी है कि हमें आपस में सभी कट्टर विचारों को त्याग कर मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार आज आपने वयम भारतीय पाठ का सारांश, आफताब का चरित्र एवं दीपक का चरित्र पढ़ा और यहीं पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। अगली कक्षा में आप अभ्यास कार्य, इसी पाठ का अभ्यास कार्य और संस्कृत प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।